राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। इस वीडियो को 18 से 25 उम्र के बच्चे ना देखें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इसमें नहीं बताया जा रहा, तो कृपया वो लोग इससे दूर रहें। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल के बारे में। कहाँ कहाँ पे बने और लॉन्ग और शॉर्ट कैंडल, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये रहा चार्ट। डिस्कशन किया था लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में, और जो मैंने ट्रेड किया था उसी के बारे में बताऊंगा किस बिहाफ पे किया था। पहले हम सब कुछ डिलीट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट बनने का मतलब कि इस किस जगह पे बने, या ओपनिंग प्राइस का रेंज मैं देखता हूँ कि ओपनिंग प्राइस की रेंज है या तो हाई पे या तो लो पे बने पिछले दिन, वो हमारे लिए क्या होगा, शॉर्ट कैंडल मैं उसको मानता हूँ। अब बहुत से लोग कुछ अलग अलग यूट्यूबर बताते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं उन सबको नहीं मानता। मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मेरी रणनीति है, उसके बिहाफ पे मैं बताता हूँ जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो चलते हैं, जो बजाज फाइनेंस का चार्ट उठाया गया था, ठीक है। तो आप देखोगे, ये सब मिटा देता हूँ। ये ट्रेड जो किया गया था, आपने वीडियो भी देखा होगा। तो सबसे 5 मिनट की कैंडल अगर लास्ट में आ जाती सेलिंग, ये शॉर्ट बना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें अभी जिग जैक कुछ नहीं करना है। अभी आपको डिलीवरी वॉल्यूम, जिग जैक क्या हुआ, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हम एक चीज़ को सीखते हैं। यही लाइन मेरी वीडियो पे मार्क थी। ये 5 मिनट की कैंडल है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम आई, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब इसको मैंने मार्क कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया कि ठीक है, अगर शॉर्ट हुआ है तो प्राइस क्या होना चाहिए, इस उसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। या तो ऊपर खुल के नीचे गिर जाना चाहिए, या तो वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि सब हमारे अपोजिट हुआ। इसमें लॉन्ग भी हो गया लोगों का, और 1 मिनट को जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आई, तो इस बिहाफ पे ट्रेड किया गया है। तो ये आपको मान के चलना है कि हमें ट्रेड कब मिलेगा, मुंह कब मिलेगा, जब कोई बीट होगा। शॉर्ट क्या हुआ कि इसमें शॉर्ट वाले क्या हुए, ट्रैप हो गए। शॉर्ट लास्ट में बना, हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे क्या था, इतने बड़े शॉर्ट, हम इसको मानते कि बाइंग होगा, ठीक है। और जब मैं इसको 1 मिनट में भी आप जज करोगे, तो इसकी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 1 मिनट की वॉल्यूम, और कहाँ पे आई है, इसके हाई पे आई। तो इसमें का काम किया, एक ओपनिंग रेंज भी काम किया। और सबसे देखिए वॉल्यूम इसका 1 मिनट का वॉल्यूम, उसके बिहाफ पे आप इसको पकड़ सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, वो बना कहाँ है, फुटप्रिंट छोड़ के क्या गया है, वो देखना बहुत जरूरी। कोई भी स्टॉक आप निकाल के देख लोगे, उस चीज को आपने मार्क करना है कि 5 मिनट का वॉल्यूम। अभी हम लोग डेली वाले पे ना जाके एक सिंपल सा जो रूल मैं अप्लाई करता हूँ उस पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इधर आया, तो ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से मार के चलना। अब जैसे कल आपको ट्रेड करना है, तो हमको लास्ट में चाहिए 20 से बीच के इम्पोर्टेंट की कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लास्ट की 5 मिनट की वॉल्यूम अगर आती है तो। जैसे कि हिंदू में आई थी, हिंदू का जो मैं सी बोला था उसके बिहाफ पे ही बोला था। आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ हिंदू का। तो बस आपने इतना पहले, धीरे धीरे, आप ज़्यादा सीखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। ये डेली का था, यही 5 मिनट का था जो हमने सी लिया था। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है, शॉर्ट बना है, इसको मार्क कर लिया। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। अभी मैं जिग जैग ये सब से आपको दूर रख रहा हूँ, जिसका हमारे जीवन में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्विंग हाई कहाँ पे है, स्विंग लो कहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। प्राइस ने क्या करना चाहिए, यहाँ रुक के आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेड। अब इसके अंदर ट्रेड न लेने का कारण हो सकता है कि इसमें वॉल्यूम ना आया हो, ठीक है। अगर हम उस सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करके चलेंगे तो हम ट्रेड कर लेंगे, लेकिन हमें मोमेंटम ट्रेड करना है, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी। तब हम उसके लिए देखते हैं कि कहाँ खुला है।
या तो उसके वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी हम एक चीज़ को करते हैं तो उसी चीज़ को करते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहाँ पे अप्लाई करें। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट एंड लॉन्ग मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ होना चाहिए। अब देख लीजिए, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आया है, लास्ट में देखना, जो जितना लास्ट में मिलेगा हमारे लिए उतना अच्छा है। ठीक है, किसी भी दिन में हमें लास्ट में मिलना चाहिए, ये हमें मार्क करके रखना चाहिए। अगर रेड कैंडल है रेड कैंडल है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो बाइंग के लिए हो जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल ऊपर बन गई तो हमारे लिए सेल का हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। समझ में आ रहा है? जितनी बातें मैं बोलूँ उतनी चीज़। अब इसमें जहीं यहाँ कहीं बना 3-4 कैंडल तो नहीं हम बाई कर सकते। ठीक है, हमें वही कैंडल चाहिए 5 मिनट के जो हमें फुटप्रिंट दे के गया हो लास्ट में जैसे ए दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना, चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है। हम पहले अभी डिसाइड कर रहे हैं कि शॉर्ट एंड लॉन्ग कहाँ बना है। इस एरिया को हमने मार्क कर, तो प्राइस को इस एरिया से जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर लिए। अभी ट्रेड करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट एंड लॉन्ग कहाँ बने तो हमें देखना कहाँ पे है, हमारे वॉच लिस्ट में कहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया बन गया, सबसे लास्ट वॉल्यूम आएगा तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए। लास्ट में आना चाहिए, जैसे इसमें नहीं आया, इसमें यहाँ आया, इसमें यहाँ आया तो प्राइस इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और इस बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे। और बाकी के कुछ अलग मेथड है, और भी अलग मेथड है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लॉन्ग एंड शॉर्ट का। चलो यहाँ पे बना है। ठीक है, ये एरिया को मैंने मार्क किया, यहाँ पे ये 3:15 इस लाइन को यहाँ मैं कितना खिलाया। ठीक है, ये रेंडमली मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना एरिया, तो उस जगह पे हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। अब आपको बाई सेल करना हो बात की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट एंड लॉन्ग कैसे देखना है, कहाँ पे देखना इम्पोर्टेंट है। अभी जिग जैग ये सब आपको सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो, इस सब से मैं दूर रख रहा हूँ आपको। सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक्टिव कहाँ होना है और बाइंग की चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं। कोई भी स्टॉक आप देख लोगे, आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 मिनट की वॉल्यूम कहाँ पे आई है। अगर ऊपर आई है, जैसे कल के लिए ये है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ही खुल जाना चाहिए। ठीक है, सन फार्मा के लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है तो प्राइस क्या हुआ, तो इसी से करता है। ये मार्क कर लिया आपने यहाँ पे, तो इस चीज़ को हमें देखना है, इसी चीज़ को करना है, ये हमारे लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग होगा, बाकी कुछ नहीं। बाद में अभी ट्रेंडिंग जोन ये कहाँ बनेगा तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी अपने को शॉर्ट और लॉन्ग कहाँ बनेगा इम्पोर्टेंट है। एक मैंने डेली का ग्रीन और रेड सिखाया, वो अलग चीज़ है। आपको हर चीज़ों को क्लब करके चलना है। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट कहाँ बनेगा और किस जगह पे बनेगा तो इम्पोर्टेंट है, उस जगह को आपने देखना है और वहाँ पे आपने क्या करना है, तैयार हो जाना है ट्रेड के लिए। और आपको समझ में नहीं आए कि सुबह सुबह 9:15 के अंदर, तो मैंने बताया कि ओ आई कहाँ देखते हैं, वो सब में जाके आपने देखना है। तो आप लोग ने अभी तक बहुत वीडियो देखा और समझा और जाना है। तो मेरा एक प्रश्न है कि मार्केट जब ओपन होता है, हाई टूटते हैं, लो टूटते हैं। ठीक है, हायर हायर हाई बनते जाते हैं, लोअर लो बनते जाते हैं, लेकिन एक ऐसा प्राइस है जो टूटता नहीं। तो मैं भी समझूं कि आप लोग कितना सीख रहे हो, कितना जान रहे हो। ऐसा कौन सा प्राइस है जो टूटता नहीं है, कमेंट करके बताएं। तो मैं भी लगूंगा कि आप लोग भी कुछ जानने के इच्छुक हैं। ओपन होने के बाद मार्केट में हायर हाई बनने लगते हैं, लोअर लो बनने लगते हैं, लेकिन एक प्राइस है जो टूटता ही नहीं,
वो कौन सा प्राइस है आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद मैं एक मिसप्लेस कैंडल के ऊपर वीडियो लाऊंगा और फिर उसके बाद ORB मेथड पे लाऊंगा कि इन सब को क्लब करके कैसे किया जाता है, फिर हमारी ट्रेडिंग में कैसे सुधार आएगा और हम उन चीज़ों को समझ सके और जान सके और एक अच्छे से ट्रेडर बन सके, ऑप्शन को छोड़ के इक्विटी में या इक्विटी स्टॉक के, बैंक निफ्टी से छोड़ के। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।